और आप सब कैसे हैं। मैं आपका दोस्त AMR के भी पुनः आपके बीच सूर्य सिन्हा जी की पुस्तक आप और आपका व्यवहार, अपने व्यवहार से जीतें सबका दिल, पाएं सफलता का पार्ट 2 आपके बीच में लाया हूँ। सुनना है लोगों को। जी हाँ, लोगों को जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक उनके बारे में कुछ पता भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ इस पुस्तक में एक चैप्टर में दिया गया है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बुलाने वाले से अधिक सुनने वाला सीखता है, मतलब बोलने वाले से अधिक सुनने वाला सीखता है। सुनना बहुत ही बड़ा या बढ़िया कला है और अच्छा बोलने जैसी कला से किसी भी मायने में कम नहीं है। बोलने तो या बोल तो कोई भी सकता है, मगर ऐसे लोग बहुत कम हैं जो धैर्यपूर्वक सुनने की समझ और फिर इसमें से अपने जीवन के लिए बेहद ज़रूरी ज्ञान को उससे ले लें या उसकी बात सुने और कैप्चर कर लें कि हाँ भाई, इनने ये बात बढ़िया कही, कुछ ना कुछ तो ऐसा कहा जो विशेष है। क्योंकि हमारे बीच में कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं जो बहुत विशेष होती हैं और जो अच्छी भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता, हम गौर ही नहीं करते। रेगुलरली बात जैसा उसे समझते हैं और वैसा ही उसे ट्रीट करते हैं, तो हम उसे वैसा ना समझें। ऐसा ही कुछ इस किताब में भी दिया गया है। आप एक सूत्र को गांठ बांध लीजिए। आप जितना अधिक सुनेंगे उतने ही अधिक व्यवहार कुशल होंगे और उतने ही अधिक लोगों के द्वारा पसंद भी किए जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। मानवीय गुणों व मानवीय व्यवहार में शायद ही कोई दूसरी ऐसी चीज़ हो जो आपको लोगों का चहेता या पसंदीदा बना सके। थोड़ा ज़रूर रुककर आप अपना निरीक्षण स्वयं करें और जानें कि आप एक अच्छे श्रोता हैं या नहीं। वैसे देखने में तो यही आता है कि ज़्यादातर लोग दूसरों को सुनने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेते। यदि सुनना मजबूरी ही हो तो वह बात अलग है। सुनने का नाटक भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। कुछ लोग तो ऊँघते लगते हैं, मतलब जैसे जम्बाइयाँ आना, कोई किसी की बात को सुन रहे हैं तो जम्बाई ले रहे हैं, तो अगले को कई बार ऐसा लगता है ये मुझसे बोर हो रहा है। तो ऐसा ना होने दें, समझ रहे हैं। उवासी शब्द है उसके लिए। विश्वास मानिए, इस प्रकार के लोग बहुत सी उन शिक्षाओं से वंचित रह जाते हैं जो केवल सुनकर ही ग्रहण की जा सकती हैं। स्कूल व कॉलेज में जब शिक्षक पढ़ा रहे हों या पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ उपस्थित तो बहुत से विद्यार्थी होते हैं, पर वही विद्यार्थी टॉप बन पाते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। शिक्षक की बातें सुनना बहुत ही ज़रूरी है, फिर सुनकर अपने अनुसार नोट करना वो और अच्छा है। इसलिए जो सुनने की कला में माहिर नहीं हैं उनका पिछड़ना निश्चित है और फिर वे जीवन भर पिछड़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि वे किसी दूसरे की बात चाह कर भी नहीं सुनते, चाहे वह कितनी ही उनके हित में या उनके हित की, उनके फ़ायदे की बात क्यों ना कर रहा हो। सुनना नहीं है। मार्केटिंग व व्यवसाय के क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए तो सदा ही बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। सुनने से ना सिर्फ उन्हें सामने वाले की ज़रूरत का सही अनुपात में पता चलता है, बल्कि उनके लिए मूल्य चुकाने की उसकी तीव्रता और समयावधि का भी पता चल पाता है। इसलिए आपसे पूछे गए प्रश्न, क्या आप अच्छे श्रोता हैं, का उत्तर अगर नहीं में है और आप एक अच्छे श्रोता बनना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें। कोई भी वक्ता केवल अपने लिए ही नहीं बोल रहा होता, कुछ मामलों में वह उसी समय दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ ना कुछ बोल रहा होता है।
अशिक्षित व्यक्ति भी अक्सर अपनी बातचीत में कई महत्वपूर्ण व्यवहारिक शिक्षा या जानकारियाँ दे जाता है। सुनना सीखने की आदत डालने से आपको उन लोगों से भी लाभ मिलने लगेगा जो सही ढंग से बोलना नहीं जानती और आपकी नज़रों में जिनकी कोई जगह नहीं है। बोलने से भी ज़्यादा मूल्यवान है सुनना। ठीक तरह से सुनना, ठीक तरह से सुनी गई बात, विचार या प्रस्ताव बोलने की ऊर्जा व समय दोनों बचाती है। अच्छे श्रोता बनने के कई गुण हैं। पहला, बात करने वाले व्यक्ति की ओर उत्साहपूर्वक देखें। कई बार क्या होता है कि हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी नज़र किसी कहीं है, वो बात हमसे कर रहा है तो उसे भी लगता है यार ये कुछ सोच रहा है, मतलब और कहीं ध्यान है इसका मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, मेरी बातचीत पे इतना गौर नहीं कर रहा। हो सकता है वो आपको ये समझ बैठे यार ये मुझे इग्नोर मार रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलती हो सकती है हमारी। थोड़ा आगे की ओर झुककर उसे सुने। बोलने वाले व्यक्ति को यह एहसास कराएं कि आप उसके द्वारा बोले गए किसी भी शब्द को सुनने से चूके नहीं हैं। तीसरा, बातचीत के यदि अवसर मिले तो वक्ता से प्रश्न पूछें जो विषय से ही संबंधित हों। ध्यान रहे आपके प्रश्न सार्थक होने चाहिए, ना कि विषय से हटकर और बाधा उत्पन्न करने वाले। इससे आप वक्ता को यह एहसास कराते हैं कि आप उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इससे उसका उत्साह बढ़ता है और उसकी दृष्टि में आपका स्थान एक अच्छे श्रोता के रूप में बन जाता है। इससे आपको एक स्थायी लाभ यह है कि वह आपको लंबे समय तक याद रखता है। यदि बेहद आवश्यक ना हो तो बोलने वाले के साथ टोका टाकी ना करें और ना ही विषय को बदलने का प्रयास करें। चाहे नए विषय की शुरुआत करने के लिए आप कितने ही उत्सुक क्यों ना हो। इसी प्रकार का व्यवहार करने से आप अपनी एक अलग छवि बनाते हैं। आप एक धैर्यवान, व्यवहारिक, विनम्र, समझबूझ वाले व्यक्ति के रूप में वक्ता के हृदय में अंकित हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपने विचार, इच्छा या किसी प्रस्ताव को उसके सामने रखते हैं तो विश्वास मानिए कि वह न केवल आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा बल्कि स्वीकार भी करेगा। इस तरह आप सामने वाले को न सिर्फ अपने पक्ष में लेते हैं बल्कि उसे सदा के लिए एक तरह उसके जीवन में आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हाँ भाई कोई मेरी बात सुने ना सुने, वो व्यक्ति जरूर सुनेगा। व्यवहारिकता का अर्थ है ऐसे कार्य करना जो दूसरों के मन को जीत लें। अपनी वाणी से ऐसे शब्द बोलना जो सुनने वाले को सुखद लगे। इस प्रकार से सहयोग करना जो दूसरे को अपनत्व का मतलब अपनेपन का एहसास हो। सामने वाले को ऐसा एहसास कराना कि वह अपने पक्ष में खड़ा हो और कभी भी दूसरे पक्ष में ना खड़ा हो, हमारे ही हित में खड़ा हो। ये सूर्य सिन्हा जी की बात है, कही बात है। आज के लिए बस इतना ही। अगली में कुछ चैप्टर आपको बताऊंगा क्योंकि कई बार मैं कई बातें करता हूँ। इस चैप्टर में इतना ही है। अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं, लोगों का विश्वास जीतें। यह तो आप मानेंगे कि आज के दौर में बड़ा मुश्किल है लोगों का दिल जीतना। आजकल कोई भी सहज ही किसी पर विश्वास नहीं करता, मतलब आसानी से कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। विश्वास की जगह संदेह करना आसान है क्योंकि लोग लगातार धोखा खाते रहते हैं। इसलिए इस मनोविज्ञान को समझ लें। पहले लोग आप पर शक संदेह करेंगे, खासकर तब जब आप अपने लाभ के विषय में बात करते हैं। सेल्स मतलब से बेचने के उसमें मार्केटिंग, प्रोडक्ट विक्रेता, छोटे बड़े व्यापारी आमतौर पर लोगों की इस मनोवृत्ति की चपेट में आ जाते हैं। अगर आप इस वर्ग में हैं तो जानते ही होंगे कि आप लोगों से सीधे अपने लाभ की बात करते हैं तो लोग उसे सहजता से नहीं लेते। इससे पार पाने के लिए
आपको एक व्यवहारिक सूत्र में बदलाव या बदलाव तो ज़रूरी ही है, और आपको अपने अभी से ही अपने जीवन में उसके लिए बदलाव कर लेना चाहिए। सूत्र क्या है? सूत्र यह है, लोग आप पर, आपकी बात पर, आपकी कंपनी पर, आपके प्रोडक्ट पर, हो सकता है आपके भविष्य की नई योजनाओं पर विश्वास करें। इसके लिए आप किसी तरह व्यक्ति का सहारा लें, भले ही वह वहाँ मौजूद ना हो, पर सहारा ले लें कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, मतलब उस व्यक्ति ने हमारा यूज़ करा प्रोडक्ट, देखिए आज वो उतना अच्छा है। इसका सामने वाले पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, और वह अगर ज़्यादा नहीं तो भी कुछ प्रतिशत विश्वास करने लगता है। एक बार विश्वास जमा नहीं कि फिर वे आपको क्या आपके विषय पर विचार करना शुरू कर देते हैं। इसे और अच्छी तरह समझ लें, आप अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ लोग आपके द्वारा सोचे गए व्यवसाय में अपना ध्यान निवेश करें। आप किसी से कहते हैं कि वे अब आपके किसी प्रोडक्ट को लें या उसे मतलब ट्राई करें, एक बार इस्तेमाल करके देखें, तो कैसे कहेंगे? तो आप उन्हें अच्छा खासा लाभ मिलने की योजनाएं बताएंगे, है ना। तो इसी के ऊपर तो विश्वास करेंगे, हाँ भाई इससे तो बड़ा लाभ है, इसे तो लेना चाहिए, है ना। ऐसी होता अधिकांश। इसी बात पर एक कदम से लोग विश्वास कर बैठते। वे आपसे पूछ सकते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि हमें लाभ होगा। ऐसे में तो आमतौर पर व्यापारी, सेल्स या मार्केटिंग के लोग यही कहते हैं कि आप मेरा विश्वास करें, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें आपको अवश्य लाभ होगा। लेकिन आपके सिर्फ ऐसा कह देने पर भर से तो लाभ नहीं हो पाएगा। सही कह रहा हूँ नहीं? उनकी पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि कहीं आप उन्हें किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे। साथ में वे यह भी अवश्य सोचेंगे कि कहीं उनका मेहनत या उनकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपके द्वारा बताए गए प्रोडक्ट के ज्ञान को समझने में या उसे लेने में डूब तो नहीं जाएगा। तो बजाय इसके कि आप उन्हें अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए और माथापच्ची करें, आप उनके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दें। पिछले साल भी मैंने फला लोगों के सामने ऐसा ही एक प्रोजेक्ट पेश किया था। लोगों ने उसमें पैसा लगाया और साल बीतते बीतते उन्हें जो लाभ हुआ उससे वे खास तौर पर संतुष्ट हुए, और उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे प्रोडक्ट में पैसा लगाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। ऐसा कहते हुए आप उन लोगों के नाम, पते भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। कुछ सफल व्यवसायी या व्यापारी तो वाकई में लोगों के प्रश्न पत्र पर लाभ संबंधित वक्तव्य भी प्रकाशित करके अपने पास रखते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ लोगों को आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। प्रोडक्ट की सभी खूबियां गिनवाने के बाद भी लोग आपसे सवाल करते हैं कि क्या यह सचमुच उतना ही टिकाऊ है जितना आप दावा कर रहे हैं। ऐसे में आप उन्हें कुछ ऐसा कहें, मेरा मित्र इस प्रोडक्ट को पिछले 3 साल से ले रहा है और आज भी इस प्रोडक्ट पर उसका विश्वास पूरा कायम है। वह दीवाना है इसके सामने और दूसरी कोई चीज़ उसे भाती ही नहीं। आपके आत्मविश्वास से भरे कथन का असर देखिए कैसे बढ़िया तरीके से वह काम करता है। इस प्रकार अपने सामने बैठे लोगों के प्रश्न का उत्तर सीधे आपने ना देकर आपके मित्र ने दे दिया। ठीक है, यहाँ आप कोई मित्र मौजूद नहीं है। जब आपके बीच में अगले के बीच में बात चल रही थी, तो जिस मित्र की आपने बात करी वो तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसने प्रभाव तो डाला। लेकिन आपके प्रश्न पूछने वाले की शंका का निवारण हो गया।
ठीक है, किसी मित्र के हवाले से ही हुआ है ना। अतः ये लोग भी आपके प्रति अब विश्वास का नजरिया रखकर कोई निर्णय अवश्य लेंगे। अगर सामने वाला ये कहता है कि मैं देख चुका हूँ कि ऐसे व्यवसाय में धन लगाने से हमेशा नुकसान ही होता है, तब भी आपको उसकी बातों को सीधे सीधे नहीं काटना है। ऐसा करना उसके मन को ठेस पहुँचाने जैसा है। इसलिए उसी वक्त उसे हवाला देकर केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का अनुरोध भर कीजिए। इस प्रकार यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो अपने मौजूदा बॉस का विश्वास जीतने के क्रम में आप सही अवसर देखकर उन्हें बता सकते हैं कि आपके पुराने मालिक आप पर बड़ा भरोसा करते थे। आपके साथ आप अपनी व्यक्तिगत समस्याएं तक शेयर करते थे। इस प्रकार पुराने मालिक के वक्तव्यों का हवाला देकर आप मौजूदा मालिक का विश्वास भी जीत सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी किसी से नई मित्रता, नया दोस्त बना, तो उस मित्र का विश्वास जीतने के लिए आप अपने किसी पुराने मित्र का वक्तव्य यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मेरा फला मित्र मुझे हमेशा कहता रहता था, मुझे तुम पर स्वयं से अधिक विश्वास या भरोसा है। या मेरा मित्र अक्सर मुझसे कहता था कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो और मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन में हर विपत्ति के समय तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहोगे। ऐसा कहकर आप अपने नए मित्र की और अपनी झुकाव को पिछले संबंधों की आधारशिला दे सकते हैं के साथ उसके पास रख सकते हैं, जिससे उसे विश्वास हो, हाँ भाई ये बात तो सही है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपने स्वयं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि यहाँ आपके पुराने इन्वेस्ट्स मतलब आपके पूर्व मालिक या मित्र ने आपकी ओर से जवाब दिया। जल्द ही आप देखेंगे कि जिन लोगों से आप मौजूदा समय में बात कर रहे हैं वे आपसे प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार आपने प्रत्यक्ष रूप से यह दावा नहीं किया कि आप आंख मूंदकर विश्वास किया जाए, लेकिन सामने वाले के लिए यह स्थिति भी नहीं छोड़ी कि वह एक कदम से आप पर अपना विश्वास या अविश्वास जता पाए। इसका सिर्फ इतना रहस्य है कि आप पर पहले भी लोगों ने भरोसा किया है। यह विश्वास आप अपने सामने वाले के मन में उतार देते हैं। एक प्रकार से आप मनोवैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध कर देते हैं, लोग पहले से आप पर भरोसा करते हैं और अगर वह व्यक्ति भी आप पर भरोसा करेगा तो उनको लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं। मनोवैज्ञानिकों ने इधर यह सिद्ध कर बताया है कि सकारात्मक से आप लोगों का विश्वास जीतें, बजाय इसके कि आप स्वयं कहते फिरें कि मेरा विश्वास करो, मैं विश्वास के योग्य हूँ। याद रखें, लोगों का विश्वास जीतने के लिए खुद की जगह किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अपनी बात को रखना ज़्यादा प्रभावशाली है। अपनी सफलता या सफलताओं के पुराने उदाहरण लोगों के समक्ष विश्वसनीयता और बल देकर प्रस्तुत करें। उनके समक्ष अपने पुराने रिकॉर्ड और आंकड़े सही परिस्थितियों भांपकर प्रस्तुत करें। निश्चित ही इस प्रकार आप लोगों का विश्वास जीतने में अवश्य ही कायम या कामयाब होंगे तथा वे सदा के लिए आपसे जुड़े जाएंगे और लोगों से आपका जुड़ाव आपके व्यवसाय व कैरियर को कहाँ ले जाए कहने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। आपका दोस्त AMRKV। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।